की ममता का कर्ज। गांव के एक छोटे से घर में राम दुलारी नाम की एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने खेतों में मजदूरी करके और लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाला था। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। माँ ने अपनी ज़रूरतें कम कर दी, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। कई बार वह खुद भूखी सो जाती, पर बेटे को भरपेट खाना खिलाती। सर्दियों में उसने पास गर्म कपड़े नहीं होते, फिर भी वह मोहन के लिए नया स्वेटर खरीद देती। समय बीतता गया। मोहन ने मेहनत की और शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राम दुलारी की आंखों में गर्व के आंसू थे। नौकरी मिलने के बाद मोहन शहर चला गया। शुरुआत में वह हर सप्ताह माँ को फ़ोन करता था, लेकिन धीरे धीरे काम की व्यस्तता बढ़ी और फ़ोन कम होने लगी। माँ रोज़ उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, लेकिन कई कई दिन तक कोई खबर नहीं आती। कुछ साल बाद मोहन ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली। उसने माँ को बुलाया ज़रूर, लेकिन शादी के बाद वह अपनी नई दुनिया में इतना खो गया कि माँ की ओर ध्यान कम होने लगा। गांव में राम दुलारी अकेली रह गई। उम्र बढ़ने लगी थी, आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेटे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक दिन गांव के डाकिये ने मोहन को फ़ोन किया और बताया कि उसकी माँ कई दिनों से बीमार है। मोहन ने कहा, मैं अगले महीने आऊँगा, अभी ऑफिस में बहुत काम है। लेकिन अगले महीने आने से पहले ही एक और खबर आई। इस बार खबर सुनकर मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मोहन तुरंत गांव पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है। चेहरा कमज़ोर था, लेकिन बेटे को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटा, तू आ गया, माँ ने कांपती आवाज़ में कहा। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कहकर माँ ने सिर पर हाथ फेरा। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी माँ ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। उसने घर के एक पुराने संदूक को खोला। उसमें उसकी बचपन की किताबें, पुराने खिलौने और कुछ कागज़ रखे थे। एक कागज़ पर माँ की लिखावट थी, मेरे बेटे मोहन के लिए, यदि कभी मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो बस इतना याद रखना कि माँ का प्यार किसी कर्ज की तरह नहीं होता जिसे चुकाया ना जा सके। माँ तो बिना किसी उम्मीद के सब कुछ दे देती है। यह पढ़कर मोहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वह माँ को अपने साथ शहर ले जाएगा। उसने माँ का इलाज करवाया और उनकी सेवा में लग गया।
धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। अब मोहन रोज़ माँ के साथ समय बिताता, उसके लिए खाना बनाता, दवा देता और घंटों बातें करता। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू बार बार कहता है कि माँ की ममता का कर्ज चुकाना है, लेकिन सच तो यह है कि माँ की ममता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। मोहन ने माँ के चरणों में सिर रख दिया और बोला, माँ, कर्ज तो शायद नहीं चुका सकता, लेकिन आपकी सेवा करके आपका आशीर्वाद जरूर पा सकता हूँ। राम दुलारी की आंखें खुशी से भर आई। उसने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन मोहन को जीवन का सबसे बड़ा सच समझ आया। दुनिया में हर कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ की ममता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। उसे केवल प्रेम, सम्मान और सेवा से थोड़ा सा महसूस किया जा सकता है।